जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे वीडियो के टॉपिक को लेकर। देखिए, आज के इस वीडियो में बात होगी दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। क्या दिसंबर महीने की पेंशन का क्रेडिट शुरू हो चुका है? अब किनको पेंशन खातों में आ गई है और किन की पेंशन इस महीने के अंत में आएगी, बात इसके बारे में होगी। साथ ही में हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधित सवाल शेयर किए हैं, तो इसके बारे में तो जानकारी मिलेगी। लेकिन साथ ही में आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर जो एक चौंकाने वाली खबर आई है, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है उसके बारे में। देखिए, इस रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में क्या सवाल है, ये पूरी रिपोर्ट आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ, जो प्रयास मैं कर रही हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खास तौर पर एक बेहद ही जरूरी रिक्वेस्ट ही कहूंगी मैं इसको कि बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। मैंने ये देखा है कि वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। देखिए, दिसंबर महीने की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। एसबीआई और बहुत सारी ऐसी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है पेंशन क्रेडिट शुरू कर दिया है। कल भी मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैम हमारा पेंशन क्रेडिट हो गया है। एसबीआई के कुछ पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, मैसेज किया है कि पेंशन क्रेडिट हो गया है। तो सबकी पेंशन आ रही है बैंकों से, और जिनकी पेंशन स्पर्श से आ रही है उनकी पेंशन इस महीने के अंत में आएगी। मैसेज भी काफी लोगों को आ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं आया है। उनको क्या करना है? अगर आपको इस बात को लेकर चिंता है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर महीने में सबमिट कराया है, वो सही से सबमिट हुआ होगा, नहीं होगा, हमारी पेंशन आएगी कि नहीं, तो आप स्पर्श में कॉल करके एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं। वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो किन किन रीजन की वजह से नहीं हुआ है, फिर वो आप लाइफ सर्टिफिकेट फिर से सबमिट करा सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो, अगर हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात कि जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं भी हुआ है, पेंशन तो उनकी इस महीने की आएगी ही, तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। और एक और चीज देखने के लिए अभी मिली है कि 2-3 फैमिली पेंशनर्स ने फोन करके ये कंप्लेन की है कि इस बार पेंशन जो है कम आई है, मतलब मैसेज कम आया है। मैसेज ये आया है कि पेंशन आपकी कम क्रेडिट होगी, तो रिकवरी आई है। इसका साफ मतलब यही होता है। लेकिन आप रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें आपको क्या करना है। आपको कंप्लेन दर्ज करवानी है। रिकवरी कब से कब तक की काट रहे हैं वो, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। आधी से ज्यादा रिकवरी यहीं पर रुक जाएगी। और अगर रिकवरी का अमाउंट बहुत बड़ा है, रिकवरी नहीं रुक रही है, तो आप हमसे संपर्क जरूर से कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट शेयर करूंगी, जो एक ऐसा मुद्दा जो गूगल ट्रेंड्स पे अभी सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, यानी ट्रेंड कर रहा है। चलिए, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारी एक फैमिली पेंशनर्स ने लिखा था कि फैमिली पेंशन जो है मेरी, वो आज सुबह 6 बजे ही एसबीआई से क्रेडिट हो गई। चलो, बहुत अच्छी बात है कि बिना किसी परेशानी के जो है हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी जो पेंशन है वो क्रेडिट हो रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट या बिना कोई भी परेशानी की वजह से पेंशन किसी की नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स ही क्यों ना हो। और उन पर तो ज्यादा प्रेशर होता है, अपना पूरा परिवार संभालना होता है। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब किसी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रुकी है तो उस केस को हम सबसे जल्दी देखें और उनकी पेंशन शुरू करवाएं। चलिए, अब मुझे एक कमेंट आया था जहां एक ने लिखा था कि पार्ट 2 ऑर्डर की पूरी जानकारी दे दीजिए दीदी, यानी पार्ट 2 ऑर्डर के बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, अगर आपको नाम वगैरह ऐड करवाना है तो आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ये कार्रवाई करनी होती है, फिर रिकॉर्ड वगैरह पार्ट 2 ऑर्डर करता है। अगर आपको पार्ट 2 ऑर्डर करवाने में दिक्कतें आ रही हैं, आप काफी लंबे समय से आपने ये कार्रवाई कर रखी है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो आप मुझे फोन करिए, मैं आपकी मदद जरूर से करूंगी। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। देखिए, लिख रहे हैं कि रीना जी कृपया पीएमआर वालों की अपडेट दीजिए। देखिए, मैं रेगुलर
तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ दिन में पीएमआर वाले वेटरन्स जो है हमारे, उनके बारे में बात करती रहती हूँ। पर वही बात है कि रोज वीडियोस आप लोग नहीं देख रहे, इस वजह से सेम टू सेम सवाल हमें आ रहे हैं। देखिए, पीएमआर वेटरन्स होती है जो ओआरओपी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उनको जीत मिलेगी या क्या होगा। अब ये जनवरी की डेट पड़ी है एफटी न्यू दिल्ली में, तो देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। सुनवाई के दौरान जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। और मैंने जब इस बारे में लास्ट में बात की थी कि पीएमआर वेटरन्स जो ओआरओपी के लिए और ये जनवरी में डेट पड़ी है ऐसे करके, तो मुझे एक कमेंट आया था जिसमें हमारे एक पेंशनर्स ने लिखा था कि आपको शायद ये पता नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, एफटी में नहीं है। तो पर मैं जब जब ये शेयर करती हूँ, इसकी नेक्स्ट डेट की जानकारी शेयर करती हूँ, तो मैं उसमें वो पूरा लेटर्स वगैरह भी जो है वो मैं जरूर से शेयर करती हूँ। देखिए, एफटी प्रिंसिपल बेंच जो है हमारी न्यू दिल्ली, उसी में ये केंद्र सरकार ने पिटीशन डाली है रिव्यू के लिए। तो अभी वेट कर लीजिए, जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए, अगला कमेंट है कि मैम सीपी ग्राम में कंप्लेन कैसे करें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आज आपके माध्यम से वो जो सभी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको सीपी ग्राम के बारे में नहीं जानकारी है या नहीं पता है कि कितनी आसानी से आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी, उनको भी कुछ मदद मिल जाएगी। देखिए, सीपी ग्राम पर कंप्लेन करना बेहद 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 आसान है और वो आसान तरीका सिर्फ इस चैनल के माध्यम से ही आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है, वो जो नंबर सीपी ग्राम में मैं शेयर, सीपी ग्राम के जो नंबर मैं शेयर करती रहती हूँ, आपको उस नंबर पे फोन करके आपकी कंप्लेन दर्ज करवानी है। आप कंप्लेन बोलते जाइए, सामने जो बंदे बैठे हैं सीपी ग्राम के वो लिखते जाएंगे और आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, उस टोकन नंबर के माध्यम से आपकी शिकायत को जो है हम ट्रैक करते रहेंगे, फिर जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा। और अब तो केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा आदेश निकाला है कि जब तक आपकी कंप्लेन सॉल्व नहीं होती, सीपी ग्राम जो है यानी पेंशन मंत्रालय का ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो है आपकी शिकायत को क्लोज नहीं कर सकता। तो जब तक आपका पैसा, आप अगर पैसों को लेकर कंप्लेन करते हैं, ये पैसा आपके पास नहीं आएगा, आपकी समस्या सोल्व नहीं होगी। एमएससीपी को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं, आप कंप्लेन जो दर्ज करवा रहे हैं, वो जब तक सोल्व नहीं होगी तब तक सीपी ग्राम आपका केस बंद नहीं करेगा। यानी आपके पास ऑप्शन होगा रिमाइंडर देने का और देखने का कि केस कहां तक पहुंचा। तो ये बेहद अच्छा प्रयास फिर से केंद्र सरकार ने शुरू किया है और आज मैं ये कहूंगी तो गलत नहीं होगा कि लाखों लाखों पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की मदद हुई है सीपी ग्राम की वजह से। और हम भी इसकी चैनल के माध्यम से जानकारी शेयर करते रहते हैं जब कोई नई अपडेट आती है, या जैसे कि अभी मैंने कहा कि फिर एक केंद्र सरकार ने यह नया नियम लाया कि आप वो केस बंद नहीं कर सकते। तो ऐसे सारे जो बदलाव आते हैं जो हमारे फायदे के लिए होते हैं, जो हमारे वेलफेयर को लेकर होते हैं, उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? उसकी जानकारी आपको सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मिलती है, क्योंकि कोई दूसरा चैनल आपको सीपी ग्राम के बारे में नहीं बताने वाला है। लेकिन मैं ये प्रयास करती हूँ कि हमारे जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं वो घर बैठे अपनी कोई भी समस्या जो है सीधे पेंशन मंत्रालय तक पहुंचा दे, फिर वो आपके डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा, रिकॉर्ड तक पहुंचाएगा, पीसीए तक पहुंचाएगा और कार्रवाई जल्दी होगी। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। देखिए, हमारी एक जो पेंशनर्स हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी कंप्लेन कर रही हैं। वो लिख रही हैं कि नमस्ते मैडम, मैंने आपको 2 बार फोन किया, आपने फोन रिसीव नहीं किया, मैसेज दिया है, फोन करने का समय बताइए, मैं उसी समय फोन करूंगी। और मैं फैमिली पेंशनर्स बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। देखिए मैम, आपका एक क्वेरी था एससीपी एमएससीपी को लेकर और वीडियो में मैंने उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी भी थी, लेकिन शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। तो चलिए, फिर से आप कल परसों, अब तो सैटरडे संडे है, छुट्टी ही है, आप कल परसों कॉल कर सकती हैं। और या फिर एक और काम कर सकती हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज दीजिए, तो अपना नाम जो यहाँ पर मुझे प्रतिभा जी दिख रहा है, तो ये नाम अपना लिख दीजिएगा और मैं उसको देखकर जरूर से आपको रिप्लाई कर दूंगी। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि व्हाट्सएप पर जितने भी मैसेज मुझे आते हैं मैं उनके सबके रिप्लाई दूं, लेकिन सैकड़ों मैसेजेस पड़े हैं, सबके जवाब देना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पर लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगी, आप मुझे अपना नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा। और चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर देख लेते हैं। देखिए, गूगल पर 8वां वेतन आयोग जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और इसकी रीजन की अगर बात करूं तो आज केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं। जो 2 सबसे बड़े सवाल गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है, जो 8वें वेतन आयोग को लेकर है। सबसे पहले सर्च किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू कब से होगा, यानी 8वां वेतन आयोग 2026 में आएगा या 2028 में आएगा।
क्योंकि आज जो कर्मचारी और पेंशनर्स, खासतौर पर कर्मचारी भी इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं वेतन आयोग लेट तो नहीं हो जाएगा, लेट होने से उनको नुकसान वगैरह तो नहीं होगा। ऐसे में कब लागू होगा, यानी समय सीमा की बात की सर्च किया जा रहा है, और दूसरे नंबर पर कि पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी, यानी इस 8वें वेतन आयोग में कितनी वेतन वृद्धि की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जो कर्मचारी और पेंशनर्स जो हैं वो गूगल पर सर्च कर रहे हैं। इसके साथ फिटमेंट फैक्टर तो है ही कि फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है, इसके बारे में भी सर्च किया जा रहा है। यानी कि आज कर्मचारी और पेंशनर्स जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, तो 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता जो है वो बढ़ रही है कि कब लागू होगा, वेतन वृद्धि कितनी होगी। लेकिन इसका सही जवाब जो है हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा, जब वेतन आयोग की कमेटी सिफारिशें तैयार करेगी, केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूवल मिलेगा और फिर वो लागू किया जाएगा। अब केंद्र सरकार कौन सी समय सीमा रखती, यानी 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होगा, या जब वो आएगा यानी 2028 हो जाएगा इसको आते आते 2027 के अंत तक, तब से इसको माना जाएगा। अब ये केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि संसद में भी जब इसको लेकर सवाल पूछा गया था कि समय सीमा क्या रह सकती है, क्या 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू होगा, तो इसको लेकर जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि ये सरकार के हाथ में है कि वो कब से लागू करती है। तो जब इस तरीके के सवाल जवाब मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि हमें 8वें वेतन आयोग में एरियस ना मिले, और जब उसकी सिफारिशों को अप्रूवल मिलता है, जिस दिन कैबिनेट के द्वारा उसको मान्यता मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, उस दिन से डायरेक्ट हमारी जो सैलरी या पेंशन में है बढ़ोतरी शुरू हो जाए, लेकिन एरियर ना मिले, ये भी संभव है। लेकिन ये सारी अटकलों पर लगाम तभी लगेगी, कंफर्म तभी होगा जब वेतन आयोग आ जाएगा। तो तब तक वेट करिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ, इस चैनल के साथ, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे सही और सटीक जानकारी मिलती है, वो भी सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी, वो प्रयास आप सब लोगों को कैसा लगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।